ओम श्री सद्गुरु देव भगवान की जय। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त सागर विश्वकर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल विश्वकर्मा सागर ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाने वाला हूं। दोस्तों रिकॉर्डिंग जो है एसबीआई बैंक की है, जो कि रिकवरी वाली मैडम ने मुझसे बात की थी। तो दोस्तों देखिए मैडम किस प्रकार से मुझे बात करती है और सेटलमेंट के लिए कन्वेंस करती है। तो जब मैंने उसको बोला कि मैडम सेटलमेंट के लिए भी पैसा नहीं है, तो दोस्तों आइए रिकॉर्डिंग सुनते हैं। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद में करते हैं इस पर फुल रिव्यू। अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों आप जरा सा भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सागर विश्वकर्मा बात कर रहे हैं। यस यस मैडम स्पीकिंग। सर हिमानी बात कर रही हूँ एसबीआई क्रेडिट कार्ड से। अच्छा। सर आपके एसबीआई क्रेडिट कार्ड का अमाउंट पेंडिंग है, ये 2,17,807 रुपए जी मैडम जी। के अगेंस्ट में आपने जो पेमेंट की है वो लास्ट 16 जनवरी को की है, 6,228 रुपए। इसके बाद से कोई पेमेंट आपने नहीं किया है, क्या इशू आ रहा है सर? मैडम इशू तो बहुत सारे इशू है, कौन कौन सा इशू आपको बताएं? तो मुझे मेन रीजन बताइए, क्योंकि देखिए सर आपने पेमेंट नहीं करी और आपको अच्छा खासा अमाउंट है। इस पे अगर मंथली डीपीआई जो लग रहा है, इस पे चार्जेस हम्म जो डीपीआई चार्ज लग रहे हैं वो 1.25% एवरी मंथ लग रहा है। हम्म तो आपके पास जो मैसेज जा रहा है वो जा रहा है 2,06,461 रुपए का। हम्म अब ये बढ़ के 2,17,000 समथिंग हो गया है। हम्म आपने अगर हम्म पेमेंट हम्म नहीं करी तो एवरी मंथ बढ़ता रहेगा सर। हम्म। तो मैं ये कहूँगी इसको वन टाइम में सेटल करा लो, अगर आप क्लोज नहीं करा सकते हैं, टोटल अमाउंट पे नहीं कर सकते हैं तो। तो मैडम लेकिन इससे सेटल तो करा लेंगे, बट लेकिन सेटल वाला पेमेंट भी तो होना चाहिए ना। तो सर सेटलमेंट में ईएमआई बनवा लो। सबसे देखिए बैंक अपनी तरफ से जो कर सकता है वो कर रहा है। बैंक हम्म आपको ईएमआई देने को तैयार है, बैंक आपका सेटलमेंट के लिए आपको हाई वेवर देने को तैयार है। लेकिन आप जब तक करेंगे नहीं, आप जब तक मन नहीं बनाएंगे ना, तब तक हो नहीं पाएगा सर। और आपके पास हर महीने कॉल जा रही है, एक मैडम आप महीने में मुझे एक नहीं बात ये बताइए, बैंक तो जो कर रहा है वो तो ठीक बात, अच्छी बात है कि हमको अच्छे सारे ऑप्शंस दे रहा है, लेकिन वो ऑप्शंस जब ही अप्लीकेबल हो पाएंगे जब हमारे पास पैसा होगा। तो सर पैसा अब जब पैसा ही ये नहीं जब होगा आप तो ऑफर देने से मतलब क्या है, ये बताइए। ठीक है, जब आपने क्रेडिट कार्ड लिया था आपने उसकी वेलकम किट पढ़ी होगी, आपने पॉलिसी पढ़ी होगी। अब हम्म। सर जब आपने क्रेडिट कौन कार्ड पढ़ता है लिया मैडम, ये बताइए कौन पढ़ता है? आप पढ़ के आप बताइए कि क्या 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 होता है इसके अंदर। आपने मैंने भी कभी सर क्रेडिट कार्ड यूज किया तो आपने कभी वेलकम किट में पॉलिसी पढ़ी है? सुनिए, मैंने यूज नहीं किया। मैडम मेन ह्यूमन पॉइंट नेचर है ये, कोई नहीं पढ़ता ये चीजों को। मेन पॉइंट हर कोई पढ़ता है, मेल कोई पे नहीं भी पढ़ता जाता है। मैडम। सिर्फ वो चलिए ठीक सबको है, उसको लिमिट से मतलब है कि उसको कब उसको भी तारीख साइड को में। बिल आएगा, क्या है क्या नहीं, सिर्फ इनसे मतलब रहता है। कोई नहीं पढ़ता पॉलिसी। सागर जी हम उस बात को भी साइड रखते हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर हम्म आपने यूज किया था कार्ड, हम्म। आपके आपके पास ऐसा नहीं होगा तो आप पे कैसे करेंगे इसे? क्या? इसे क्लियर कैसे करेंगे? नहीं, क्लियर ऐसे आपने उस करेंगे टाइम जब भी पेमेंट आएगा तब करेंगे क्लियर। आने कहाँ से आने वाला है पेमेंट आपके पास? मेरा कोर्ट की तरफ से आने वाला है पेमेंट। कोर्ट की तरफ से, तो कब तक आ जाएगा? अब मैडम वो देखिए, वो तो अब जब आ जाए तब बिल्कुल दे दिया जाएगा हाथ जोड़ के आपको। देखिए देखिए वो बात सही है, आएगा, लेकिन आएगा कब? बात ये है सर, रिकवरी में ऑलरेडी कितना टाइम हो गया है इस केस को। हम्म आपने लगभग 8 महीने हो गए, समझो 8-9 महीने हो गए आपने पेमेंट नहीं करी है। हम्म। तो आप मिनिमम अमाउंट पे करते रहिए एवरी मंथ। 10,000 हो गया, 20,000 हो गया, 15,000, जितना अमाउंट पे कर सकते हैं, जितना आप वियर कर मैडम आप सकते हैं। मुझे एक बात बताइए, मिनिमम अमाउंट पे कर करके मैं कितना पे करूँगा, ये बताइए। तो फिर सेटलमेंट में ईएमआई बनवा लो, ईएमआई पे करते हो सर। ईएमआई का अमाउंट तो आप महीने में अरेंज कर ही अरे सकते हैं मैडम अरेंज ईएमआई। कितना अरेंज करूँगा ये बताइए। करीबन 15-16 जगह से लेके रखा हुआ है, किस किस को अरेंज करूँगा ये बताइए आप। ये चीज तो अब आप बताएंगे ना मुझे, क्योंकि कार्ड तो आपने यूज किया है, मैं कैसे बता अरे सकती वो हूँ तो आपने हमने सब यूज़ किया है, वो तो हमको मालूम है, तभी तो नहीं कर पा रहे हैं मैडम। अब देखिए 1.5 लाख अगर से हमको ऊपर का जो मालूम भी। होता तो हम नहीं कर देते। देखो सर, हम जब कहीं पे भी कोई उधार लेके खर्चा करते हैं तो हमारे दिमाग में पहले से सेट होता है कि हमें ये कर्जा उतारना कैसे है। मैडम कर्जा उतारना है, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लिया है देना चाहिए, अब अच्छी बैंक बात को है। जरूरत सर नहीं है, लेकिन बैंक को जरूरत ही है, लेकिन क्या आप होता है? पैसा कब देंगे? हेलो। सर बैंक को जरूरत अभी, आप पैसा कब देंगे? नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं उसके लिए एग्री करता हूँ, बट लेकिन सिचुएशन ऐसी आ जाती है कभी कभी जीवन में कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी होती है। सर सिचुएशन को कंट्रोल में करना भी तो हमें ही आता है ना, जो सिचुएशन निकलेगी में कंट्रोल करना अपने हाथ में है, वो बात ठीक है, बट लेकिन क्या है, मैं वही बोलता हूँ ना कि कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती है कि इंसान चाह के भी इसको कंट्रोल नहीं कर पाता है।
तो सर बताइए मैं क्या करूं फिर? मैं इस आप कुछ मत करिए, आप उसमें अपडेट कर दीजिए कि सर के पास पेमेंट नहीं है। सर ये अपडेट करने से मेरा काम खत्म नहीं होगा ना सर, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। मैं अपनी तो मैडम आप बताइए आपका काम कैसे खत्म होगा, वो वाला आपको बता देंगे हम, आप वो बोल करेंगे देते तब हैं। खत्म, सर आप पेमेंट करेंगे आप तब खत्म जोन सा होगा। जवाब बोल दोगी वो जवाब मैं दे देता हूँ, जिससे आपका काम खत्म हो जाए। आप सर अरेंज करिए जल्दी से जल्दी, और कहीं से भी आप देखिए पेमेंट को छोड़ के मैडम, पेमेंट अभी नहीं है, पेमेंट आने दो, बिल्कुल हाथ जोड़ के दिया जाएगा। तो कब आएगा? आप टाइम भी तो नहीं बता रहे हैं मैडम। अगले टाइम महीने मुझे आगे से नहीं मालूम, कोर्ट की तरफ से आने वाला है, जब जस्ट आप बताएंगे जब आप मिलेगा तब मालूम पड़ेगा। कोर्ट में किस चीज का पैसा आ रहा है सर? अरे वही तो बात है मैडम, कि अभी ये मान के चलो, एक मैडम ने धोखा दे दिया था हमको, उसका केस चल रहा है। हाँ, हाँ। तो आपको पैसा क्यों मिलेगा इस चीज का? क्या? किसी ने आपको चीट किया तो आपको पैसा क्यों मिलेगा? क्यों कंपनसेशन नहीं मिलेगा? मतलब उन्होंने फ्रॉड किया है आपके साथ? फ्रॉड किया ना मेरे साथ में, उसी को तो बोलते हैं फ्रॉड, मतलब धोखा। तो कितना कितना मिलेगा आपको? 4.5-5 लाख रुपए मिलेगा। और ये कब से चल रहा है सर केस? ये मान के चलो 3-1 साल हो गए होंगे मैडम। 3 साल हो गए सर। हाँ। अब तक तो मिला नहीं है, और आने वाले अब इसीलिए तो मैं आपको बोला 3 साल हो गए हैं। तो हमारे पास में क्या है, जब तक हम, हाँ, हमको जब तक लोग बाग पैसे देते थे, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन जब तक मिलता रहा, जब तक हमने आपका पेमेंट भरते रहे। आपको शो कर रहा होगा ना कि पहले भी हम कितना क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालते थे, कितना पेमेंट भरते थे सही समय पे। आप तो जॉब ही कर रहे हैं ना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जॉब भी कर रहे हैं आप। हाँ तो जॉब तो करेंगे ना मैडम, आपकी वही दुआ है, बताइए, बिल्कुल जॉब करेंगे हम। सैलरी में से निकालिए, बाकी एक्सपेंस भी तो बियर कर रहे हैं ना आप। क्या? बाकी एक्सपेंसेस भी तो बियर कर रहे हैं ना सर। तो आप क्या चाहते हैं कि हमारा जीवन यापन हम नहीं करें? नहीं नहीं बिल्कुल करो, लेकिन सर उसमें से थोड़ा सा बैंक का निकालो। नहीं, बैंक का भी नहीं, बैंक का तो कोर्ट की तरफ से निकला है, क्योंकि वो जो पैसा गया है सब इधर उधर भरने में गया है। आपका पैसा कोई हमने लेके यूज नहीं करा है, ना हमने खाया है आपका पैसा, सब भरने में गया हुआ है। आपको क्या लगता है कि बैंक ने इतना टाइम दे दिया? अगर मैं आपका पैसा पर्सनल ग्रोथ के लिए यूज करता तो बिल्कुल मैं कुछ भी इधर उधर कर सकता था। आप पर्सनल कर लेते, आपने क्यों किया? आप पर्सनल कर लेते। लेकिन सर बात यहाँ पे ये नहीं है, बात यहाँ पे ये है कि बैंक ने आपको ऑलरेडी बहुत टाइम दे दिया है सर। बैंक टाइम किसी को नहीं देती है मैडम, हरासमेंट करती है बैंक, मालूम है? टाइम किसी को नहीं देती है बैंक, टाइम कभी किसी को नहीं देती है। वो तो क्या है कि हम भर नहीं पा रहे हैं, तो टाइम क्या है, मजबूरन दिया गया है। हाथ जोड़े कभी आप किसी को समय देते हो क्या कि नहीं नहीं चलो ठीक है, आपके पास जब आया तब भर लेना, आप कभी बोलते हो क्या? अभी आप मेरे को बोल रहे हो क्या ऐसा? बिल्कुल बोल रही हूँ आप सर। बताइए, आप मुझे कितना समय दे रही हैं? चलो आप बताइए, आप बोल रहे हो बैंक ने आपको टाइम दिया, आप कितना समय दे रही हो मेरे को बताओ। और कितना टाइम चाहिए आपको? नहीं तो आप बताइए ना, आप समय दे रही हो ना मेरे को, तो आप बताइए आप कितना समय दे सकती हो मुझे। तो एक महीना ले लो, लेकिन अगले महीने ऐसा नहीं है, आपके घर की बैंक थोड़ी ना जो 1 महीना ले लो। और नहीं, घर का बैंक तो आपका भी नहीं तो है। मैं वही तो बोल रहा हूँ, आप बोल 1 महीना ले लो तो ठीक है, अब 1 महीने तक मेरे पास कॉल आने नहीं चाहिए। सुनिए सागर जी, अगर आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे या मेल पे रिटर्न में दो कि मैंने सागर विश्वकर्मा को समय दिया हुआ है 1 मंथ का, ठीक है? सर ऑथराइज नहीं है हम उसके तो ऑथराइज नहीं तो फिर मंथ से समय क्यों दे रही हो आप? आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए मेरी बात। रिकॉर्डिंग चली रही है मैडम, शुरू से लेकर एंड तक चल रही है रिकॉर्डिंग। महीने मुझे पेमेंट कर देना, मैंने 1 महीने का टाइम दे दिया। बैंक 1 महीने का टाइम आप कैसे दे रही हो? आपका भी नहीं है ना। स्टेट बैंक कोई आपके घर की थोड़ी ना है। मैं दे रही हूँ ना सर, जब मैं बैंक के लिए काम कर रही हूँ। आप मेरे यहाँ पे पेमेंट भर दो, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। करूँगी सर। आप एक काम करो, 2 लाख जो भी है पेमेंट, पूरा फुल पेमेंट मेरे बिहाफ पे कर दो बैंक को, मैं आपको पेमेंट दे दूंगा। ये पैसा आपने मुझे बता के किया या आप? नहीं तो फिर आप मेरी जान क्यों खा रही हो मैडम, मैं वही तो बोलना चाह रहा हूँ। बैंक ने बिठाया मुझे इसीलिए। नहीं तो बिठाया है तो आप मेरी जान क्यों खा रही हो? जब आप मुझे पेमेंट नहीं दे सकती हो, आप 1 महीने का समय दे रही हो, तो वही तो बोल रहा हूँ, कोई आपका घर का काम थोड़ी ना है। बैंक ने मुझे बोला है कस्टमर पेमेंट लेने के लिए। बैंक ने बोला पेमेंट लेने के लिए, तो फिर आप ले लो फिर पेमेंट। एक्शन इशू है यहाँ पे आपका, आपके साथ कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ साफ दिख रहा है मुझे आपकी बातों से कि आप इंटेंशन प्रॉब्लम है आपके साथ। मैडम आपको टेंशन प्रॉब्लम लग रहा है तो बढ़िया बात है, अच्छी बात है। बैंक तो आपका कॉर्पोरेट हाउस करके बैठे हैं आप। क्या हो गया? बैंक तो आपका भी नहीं है ना। तो दोस्तों आपने वीडियो देखा, रिकॉर्डिंग सुनी आपने, तो रिकॉर्डिंग में किस प्रकार ये मैडम मुझसे बात कर रही थी। दोस्तों क्या होता है, अगर आप इनसे जानकारी के चलते इनसे बात करते हैं ना, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि दोस्तों ये तो क्या है, ये सिर्फ पैसा आपसे लेना चाहते हैं, किसी भी तरीके से आपसे पैसा इनको चाहिए। लेकिन मेन बात तो ये कि जब आपके पास पैसा होगा तभी आप इनको पैसा दे पाएंगे, अगर पैसा ही नहीं तो फिर आपसे ये क्या ले जाएंगे। दोस्तों क्या होता है कि इसी तरीके से हरासमेंट करते हैं, नए नए तरीके से आपको फ़ोन लगाते हैं, सेटलमेंट के लिए आपको ऑफ़र देते रहते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार क्या होता है, अगर रिकॉर्डिंग आपको सुनाई जा रही है तो आपको इससे कुछ सीखना है कि आपको किस प्रकार से बात करना है। टेंशन दोस्तों दिमाग में बिल्कुल नहीं लेना है, आप जितना टेंशन लेंगे उतना आपको ये लोग परेशान करेंगे। तो दोस्तों यही होता है हमारा वीडियो बनाने का जो भी तात्पर्य है, इसीलिए हम वीडियो बनाते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले। तो दोस्तों SBI बैंक की ये रिकॉर्डिंग थी, मैडम को काफ़ी अच्छे जवाब दिए मेरी तरफ से। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आता है प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट से जरूर कीजिए। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पैसा दो प्लीज़ इनका पैसा दे दो, नहीं तो स्वस्थ रहो मस्त रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। जय हिंद जय भारत। ओम श्री सद्गुरु देव भगवान की जय।